अफगान फौज को तो हम पहले से ट्रेन कर रहे थे। भारत के साथ आप अपने क्यों आपने फौजी भिजवाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जी। कि हम अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। भारत ने अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। जिस तरह भारत अफगानिस्तान में धीरे धीरे अपने कदम जमा रहा है उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अब भारत तालिबान की फ़ौज को भी ट्रेनिंग देगा। भारत पहले भी अफगान फोर्सेस को भारत में ट्रेनिंग देता रहा है, लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं तालिबान भारत के साथ अलाइन ना हो जाए। भारत तालिबानी फ़ौज को ट्रेनिंग देगा, ये खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई है। जिस तरह तालिबान ने पाकिस्तान को टीटीपी के सामने झुका दिया है, इससे पाकिस्तानी फ़ौज की औकात का पता चलता है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अगर जिस तरह मुल्ला यकूब को सुन रहा था न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देते, उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे लोग अफगानिस्तान में जाके तो ट्रेनिंग ले लें। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि तालिबान को इंडियन आर्मी ट्रेनिंग देगी तो ये कैसा होगा? मतलब अफगान फौज को तो हम पहले से ट्रेन कर रहे थे। अब अगर 2 सेकंड के लिए आप तालिबान वर्ड निकाल दें, इसमें यही तो वर्ड है जिसकी वजह से वेस्ट को प्रॉब्लम है और सबको प्रॉब्लम है। अगर आप तालिबान को निकाल दें तो वही तो अफगान आर्मी है आज की तारीख में। नॉट एक्चुअली चीमा साहब, मैं गलत ही बोल रहा हूं ऐसे, लेकिन व्यूअर्स को समझाने के लिए। अफगानिस्तान, अगर आप अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको अगर आप अफगान गवर्नमेंट मानते हैं, अगर आप उसको अफगान गवर्नमेंट मानते हैं जिसके साथ दुनिया बातचीत कर रही है, जिसके साथ दुनिया डील कर रही है, डिप्लोमेटिकली ना कर रही हो फिर भी डील कर रही है, तो फिर जो उनका मिलिशिया है आप उनको आर्मी मानेंगे। इट्स इट्स अ नेचुरल एक्सटेंशन। तो ये चीज है, हम उनके वैसे भी अभी 100, 150, 200 कुछ उनके ऑफिसर कैडेट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे हैं, जो अभी तक वापस नहीं गए, उनको अपनी जान का खतरा है अफगानिस्तान में। सो वहां पे भी उनसे बात करी जाएगी कि इनको सेफ पैसेज अगर दिया जाए, वरना दे वेलकम टू स्टे इन इंडिया। अफगानिस्तान के तो वैसे ही लोग दुनिया भर के, आप अगर लाजपत नगर चले जाएं और दिल्ली में इस एरिया चले जाएं तो आपको तो वहां पे कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं कि आपको अफगानी अफगान दिखाई देंगे, इंडियन तो दिखाई नहीं देंगे। उनके रेस्टोरेंट्स, उनके होटल्स, अफगानियों का बिजनेस वहां पे इतना फैला हुआ है दिल्ली में। साकेत में चले जाएं, जो हॉस्पिटल्स हैं साकेत में, वहां पे आपको बिल्कुल अफगानी दिखाई देंगे अपना इलाज करवाने के लिए, तो भरे हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में। जो मैं एक देख रहा था, मुल्ला याकूब जो हैं, जो मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे हैं और इस वक्त की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, भारत का एक चैनल है न्यूज़ 18। तो उस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा कि जी अगर भारत के साथ आप आपने फ़ौजी भिजवाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जी। हम भारत बिल्कुल मिलिट्री कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन भी भारत के साथ हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ ये कह दिया कि पहले हमारे कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो कायम हो जाएं, यहाँ पे सफारत खाना काबुल में ऑपरेशनल हो जाए और फिर हमारा सफारत जो दिल्ली में अफ़गानिस्तान का सफारत खाना है वो काबुल हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, तो फिर ये डिफेंस कोऑपरेशन भी हो जाएगा। तो उन्होंने ये सारे मामलात में कोई ऐसी नहीं कहा कि भाई हम ये नहीं कर सकते, या तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त अपनी पोजीशन ली। दूसरा ये भी देखिए दोस्तों कि हमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि पिछले 16-17 सालों में पाकिस्तान, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की मुख्तलिफ़ एतबार से, अगर आप पेशावर भी चले जाएं तो बहुत अफ़गान वहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो नॉन पश्तून एलिमेंट है उसमें मौजूद है। भारत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे तो जो इमदाद दे रहा है उसमें दवाइयाँ वगैरह भी शामिल थी, ब्लैंकेट से कुछ ये गंदम वगैरह। लेकिन उसके साथ ही मुल्ला याकूब जो कि इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगान तालिबान के, उन्होंने एक CNN भारत को इंटरव्यू दिया अभी, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं अगर हमारी फ़ौज, हमारे लोग जो हैं सिपाही या ऑफिसर्स, वो जाके भारत में, भारत की मिलिट्री अकेडमी या भारत के अदारों में जाके मिलिट्री ट्रेनिंग करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, हम ये डिफेंस कोऑपरेशन करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले भारत को हमारे साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने होंगे। ये काफ़ी बड़ी एक शर्त है, चूँकि यहाँ पे अमेरिका के दबाव की वजह से चाइना, रशिया वगैरह ने भी इस हुकूमत को अभी तक तस्लीम नहीं किया, और कुछ शुबहात भी हैं इनके बारे में कि ये कहीं फिर टेररिज्म वगैरह स्पॉन्सर ना करना शुरू कर दें। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी औरतों के हुकूक़ के बारे में ख़ासी बातचीत करती है। तो ये मसाइल तो हैं,
लेकिन इन चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान जो है वो हेल्प करता है। अब अफ़गानिस्तान अगर भारत में अपनी फ़ौज भेजना चाहता है तो उसको ज़हन में रखना होगा कि ये वही मुल्क है जिसने इनकी पहले फ़ौज ट्रेन की थी, और वो लोग जब तालिबान के हमले आए तो वो बिल्कुल मोम की तरह पिघल के रह गए। वो भाग भाग के पाकिस्तान में आते थे और पाकिस्तान उन सिपाहियों को पकड़ के वापस करता था। सो आज दिन तक उस ट्रेनिंग ने जो कुछ दिया वो यही था कि एक बोदा किस्म की फ़ौज जो भारत से ट्रेनिंग करके अमेरिका से हथियार लेके आई और वो एक दिन भी कहीं जम के लड़ ना सकी। उसकी बुनियादी वजूहात मौजूद हैं। भारत में जाके जो ट्रेनिंग करते हैं इनके लोग, जाके जवान, वहाँ पे आज़ादी है, इस्लामी अक़दार का तो फुक़दान है, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत कुछ होता है, शराबें हैं, सब कुछ है। इन चीज़ों की वजह से भारत में ट्रेन किए हुए लोग वो सही मानों में जंग लड़ नहीं सके, काम नहीं कर सके। और यही वजह थी कि तालिबान जो कि रिफ़-रैप थे, कोई ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं थी, वो बड़ी जल्दी इनके ऊपर काबू पा गए और जो उम्मीदें थीं अमेरिका की और भारत की वो खाक में मिल गई। तो अब भी अगर अफ़गानिस्तान वहाँ पे ट्रेनिंग कराएगा तो नताइज इसी किस्म के मिलेंगे जिनसे मैं समझता हूँ फ़ौज नहीं बल्कि एक हजूम वहाँ से तैयार होकर आएगा जो जलसे जुलूस के लिए तो कारआमद हो सकता है लेकिन मैदान जंग के लिए नहीं। कि अब अफ़गानिस्तान में जो क्या नाम है इनका, मुल्ला यकूब कहते हैं कोई मसला ही नहीं। भाई पाकिस्तान की अब आप पिछली हुकूमत देखें, जब अफगानिस्तान में थी वो भी इंडियन सोल्जर्स, अफगान सोल्जर्स भेजते थे वहां ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता था। हम उनको कहते थे आए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आए आप। वो हमसे भी ट्रेनिंग लेते, इंडिया से भी ट्रेनिंग लेते थे। तो जारी बात है अब जो उनको ट्रेनिंग करेगा वो उनको विन ओवर करेगा, वो उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करेगा। अब अमेरिका ने जितने जनरल्स अफगानिस्तान के ट्रेन किए वो तो सारी फौज तितर बितर हो गई, बाग बूग गई, कुछ जनरल्स भी बाहर चले गए, कुछ कहीं 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 किधर से निकल गए। तो दैट्स दी ओनली थिंग, मतलब जो एक प्रॉब्लमैटिक थी। तो यहाँ पे आके जो चीज लगती है वो ये है कि अगर तालिबान अपने जो है वो तालिबान को इंडिया में भेजा था और वो उनको ट्रेन करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब पाकिस्तान ने ये शायद एनविजन ही नहीं किया होगा, सोचे नहीं होगा कि एक वक्त आएगा कि अगर तालिबान भी पावर में आ जाते हैं तो इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस लेके आएगा। अब अगर इंडिया और अफगानिस्तान के क्लोज डिफेंस टाइज आते हैं, और अब देखिए अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, एक ग्लोबल लेजिटिमेसी चाहिए, फाइनेंशियल इवन लेजिटिमेसी भी चाहिए, बिकॉज वो पराया स्टेट बन के रह रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है उनकी किसी किस्म की। सो अगर इंडिया उनको स्पेस देता है तो व्हाई नॉट। कल को रशिया उनको स्पेस देता है, उनको चाइना स्पेस देता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान एक रीजनल स्पेस की बात करता था कि रीजनल सोल्यूशन होगा, पाकिस्तान वो सोल्यूशन निकालने में नाकाम रहेगा, वो सोल्यूशन तो इंडिया निकाल लेगा उनके लिए। और ये जो चीज है, ये सारी बात है, सारी की सारी एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाएगी। अगर इंडिया विद द सेंट्रल एशियन पार्टनर्स, विद चाइनीज, विद रशियंस एक सोल्यूशन ले, तो पाकिस्तान उसमें है ही नहीं है जो कि नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही फिर अफगानिस्तान की? हम तालिबान के साथ क्या करते रहे? हाँ, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं, बिकॉज टीटीपी वहां बैठी हुई है और अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान और टीटीपी जो है वो ऐसे हैं क्योंकि अफगान तालिबान कहते हैं टीटीपी ने हमारी मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए। तो भाई पाकिस्तान क्या करता रहा? व्हाट वाज आवर पॉलिसी एंड हु विल एक्सप्लेन अस?